Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश में दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर के लिए आज पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। कॉन्फ्रेंस कर इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में नई पुलिस प्रणाली को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। भोपाल इंदौर में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इंदौर भोपाल में आयुक्त का एक पद होगा। भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। दोनों शहरों में 8-8 एसपी लेवल के अफसर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सुबह ही मंजूरी दी है। सिस्टम के अस्तित्व में आ जाने से हथियारों के लाइसेंस, जिला बदर की कार्रवाई का अधिकार, धरना प्रदर्शन की अनुमति जैसे कई हक पुलिस को मिल गए। इस सिस्टम के लागू होते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी विवेक जौहरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था, आपने उनकी घोषणा भी सुनी होगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू करने का आज का विषय है। आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक भी दिन मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और इसका आज 9 तारीख को 9 दिसंबर आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो अधिकार हैं, पैरोल पर छोड़े जाने का अधिकार हो, एसेट बेचने या रखने का कार्रवाई का अधिकार हो, वेश्यावृत्ति देह व्यापार वाली महिलाओं को मुक्त कराना या शेल्टर होम पहुंचाने वाले अधिकार हों, बैन हो चुके संगठनों पर कार्रवाई के अधिकार हों, कानून के खिलाफ काम करने वालों को प्रतिबंधित करने का अधिकार हो, गाड़ियों को अधिग्रहित रिफ्यूजेशन करना, पार्किंग, साइन बोर्ड आदि अधिकार, गोपनीय कागज वगैरह रखने का अधिकार, ये सब इस पुलिस एक्ट में दिए गए हैं। और भोपाल का रुख करेंगे इस वक्त। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तारीख का, जिस वक्त का इंतजार था, उसका आज समय आ चुका है। भोपाल इंदौर में ये सिस्टम लागू हो चुका है। कमिश्नर सिस्टम को लागू करने के साथ ही व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन आएंगे और क्या आज इसके बारे में कहा गया? देखिए पुनीत, बिल्कुल, और कहना होगा कि एक लंबा इंतजार कम से कम पुलिस अधिकारियों को इस पूरे आदेश का करना पड़ा है, पर लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और खासकर पुलिस को अधिकार मिले। जो इस पुलिस की लाठी को अब तक अधिकारियों के आदेश का इंतजार करना पड़ता था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए, अब उस पुलिस की लाठी को अधिकार मिले हैं। यानी कि अपने स्तर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो स्वयं के विवेक से निर्णय लेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने के लिए कि मौके पर उनको क्या कार्रवाई करनी है। लिहाजा इस पूरे प्रणाली की लंबे समय से मांग की जा रही थी, पर लेकिन यह माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो IAS IPS एसोसिएशन का जो विरोध था, उसके चलते बार बार इस प्रणाली को लागू करने में दिक्कतें आ रही थी। पर लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था। और शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो भोपाल और इंदौर दो बड़े शहर जहां पर भौगोलिक दृष्टि से विस्तार काफी ज्यादा हुआ है, जनसंख्या का विस्तार ज्यादा हुआ है और यहां पर लगता था कि शायद पुलिस को अधिकार देने की जरूरत है। इन दोनों शहरों के ड्राफ्ट तैयार करने के साथ ही जो है मुख्यमंत्री की सहमति का इंतजार किया जा रहा था। आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर पूरी तरीके से सहमति जताई, जिसके बाद में विधि विभाग ने एक बार इसका अंतिम परीक्षण किया और उसके बाद में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे नोटिफिकेशन को जारी करने की जो बात थी वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने रखी और उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद उनका आभार जताया है। कई अधिकार पुलिस को मिलेंगे, कई तरीके के बदलाव इस पूरी प्रणाली के आने के बाद मध्य प्रदेश के इन दोनों शहरों में देखने को मिलेंगे। खासकर अगर बात करें तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली
भोपाल और इंदौर के शहरी क्षेत्रों में लागू होगी। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो थाने जिनमें शहरी क्षेत्रों की सीमा लगती है वहां पर भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाएगा, पर लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो देहात के पूरी तरीके से थाने हैं उनमें इस प्रणाली को अभी लागू नहीं किया जाएगा। वहां पर पुलिस अधीक्षक की जो व्यवस्था थी लगभग उसी तरीके की व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। IG स्तर का जो अधिकारी है दोनों शहरों में उसको पुलिस आयुक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की बात करें तो दोनों शहरों के अंदर दो जो है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी रहेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो पुलिस उपायुक्त यानी कि पुलिस अधीक्षक का जो पद हुआ करता था लगभग 8 पुलिस जो उपायुक्त हैं वो भोपाल और इंदौर के अंदर तैनात किए जाएंगे। एडिशनल SP स्तर के जो अधिकारी हैं जिनको कहना चाहिए कि एडिशनल पुलिस जो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिनकी तैनाती रहेगी लगभग 12 अधिकारियों के तैनाती दोनों शहरों के अंदर की जाएगी। इसके अलावा जो थाने कुल मिलाकर आएंगे उनमें इंदौर के 38 और भोपाल के 36 थाने इस पूरी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले हैं। कई अधिकार पुलिस को मिलने जा रहे हैं जिनमें खासकर अगर बात की जाए तो हथियारों के लाइसेंस देने की बात हो, इसके अलावा जिला बदर की कार्रवाई की बात हो, जुआ एक्ट के तहत जो कार्रवाई अगर पुलिस को करनी है उसकी बात की जाए, धरना प्रदर्शन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर कोई अगर कार्रवाई पुलिस को करनी है इसकी बात करें, ऐसे कई अधिकार हैं जो पुलिस को इस पूरी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बाद में मिलने जा रहे हैं। और कहना होगा कि जो एक बहुप्रतीक्षित जो एक इंतजार था इस पूरी कमिश्नर प्रणाली को लेकर उसको लागू कर दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इन दोनों शहरों के लिए जो पुलिस कमिश्नर है, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर है या फिर जो पूरी व्यवस्था है JCP, DCP और ACP स्तर के अधिकारियों की, उनकी नियुक्ति भी आज देर रात कर दी जाएगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। पुनीत, तो कुल मिलाकर अब इस पर इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद जैसे हमने इसके ऐलान के वक्त से देखा था, घोषणा के वक्त से देखा था कि इस पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और राय थी और इसे लागू करने और इसके परिणामों को देखने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का दावा भी है। तो देखना होगा कि इसके क्या परिणाम आने वाले वक्त में सामने आते हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे डिटेल के लिए। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट की बेंच ने इंकार कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार किया। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इसी के आधार पर स्टे मांगा था। सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई की गई। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमत और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश को यथावत रखा है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने इसके बाद कहा कि अब चुनाव आयोग की तय चुनावी कार्यक्रम के तहत ही चुनाव होंगे। हालांकि इस फैसले के बाद दोनों तरफ से सियासी बयानों की बाढ़ आई है। निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है 4 दिसंबर 2021 को। तो स्थगन न मिलने के कारण अब ये जो निर्वाचन का जो कार्य है वो अपने समय सारणी के अनुसार आगे बढ़ेगा। हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। अब माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है उसमें हम लोग अपने विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और माननीय विवेक तनखा जी जो भी निर्णय लेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे छोटी इकाई पंचायत है और प्रजातंत्र नीचे तक पहुंचे। पहले भी कांग्रेस ने यही किया, संशोधन किया और चुनाव नहीं कराए। तो अभी भी वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को भोपाल आ रहे हैं। यहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर एक समीक्षा की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक और जिला संगठन प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस के विधायकों को पंचायत चुनाव की तैयारी में लगाया गया है। शुक्रवार को होने वाली बैठक काफ़ी खास है। खबर यह भी कि जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन के लिए प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे और संगठन के इंतजामों पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, पंचायत चुनाव पूरी तरह गैर दलीय आधार पर होंगे। उसमें हर विचारधारा का व्यक्ति जो अलग अलग पार्टी से संबंधित होगा वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा। जो दमखम से लड़ेगा वो जीत कर आएगा।
तो उसमें पार्टी का सीधा इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही नहीं। ये दुमुही राजनीति कांग्रेस बंद कब करेगी? एक तरफ पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी तो ये कहने के लिए, मीडिया में बताने और जताने के लिए करते हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों को यह नसीहत दी। कहा कि नेता कितना भी करिश्माई हो, वो तब तक वंदनीय है जब तक वो मंच पर है। इसके बाद वो सब कार्यकर्ता ही हैं। नए मित्र, जितना सम्मान आपके नेता करते हैं उतना ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का भी करना होगा। बीजेपी क्षत्रपों, नेताओं, वंशों पर आधारित पार्टी नहीं है। पवैया मंगलवार से गुना में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंचे थे। शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवैया ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जो काम करता है वो दल के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए करता है। वहीं सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि वो पन्ना प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के सभी नेताओं का बराबर सम्मान करते हैं। बीजेपी उनकी मां है, हर एक कार्यकर्ता उनके लिए देवतुल्य है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति कैसी है? हमारे 2 ही शक्ति के आधार हैं। पहला, हम विचारधारा के उपासक हैं, और दूसरी बात ये कि हम नेताओं पर आधारित नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा पद और सबसे छोटी इकाई का नाम कार्यकर्ता है। मैं तो एक छोटे से पन्ना प्रभारी से लेकर, सुन लो, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से लेकर मंडल के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, शहर के अध्यक्ष, सांसद, विधायक, हर वो व्यक्ति मेरे पास समान है, क्योंकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और ये माँ का बेटा सबका सम्मान करता है। मध्य प्रदेश में भी अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में जल्दी ही इसकी जांच शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनों की स्वीकृति दे दी। ये मशीनें प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर में लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर ये बताया कि प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की जाए। मंत्री सारंग के निवेदन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश को 5 जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें स्वीकृत कर दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है। इस वजह से सैंपल दिल्ली भेजना पड़ता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की खबरें आ रही हैं। ये ज़रूरी है कि हम हमारे प्रदेश में ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करें। अभी हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली सैंपल भेजते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है कि वो मध्य प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देंगे, जिससे हम अब हमारे प्रदेश में ही कोरोना की सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। जल संसाधन मंत्री और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट 4 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं और इस दौरान जिला अस्पताल और हजीरा सिविल डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। तुलसी सिलावट ने मरीजों से बातचीत की तो मरीजों ने जिला अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। मरीजों ने बताया कि नाम सरकारी अस्पताल है, लेकिन इलाज के नाम पर सारा सामान बाहर से खरीदना पड़ता है। दूसरा मामला जिला अस्पताल के दंत विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही का भी दिखा। यहाँ 20 साल के युवक का गलत दांत निकाल दिया गया, जिस पर वो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। वहीं ऐसे लगभग 1 दर्जन से अधिक शिकायतें मंत्री तुलसीराम सिलावट से अस्पताल के मरीजों ने की हैं। दांत वाले मामले में कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर्स को नोटिस जारी किया है, अगर गलती पाई जाती है तो केस दर्ज होगा। मेरा सर पैर टूट गया था, तो मैं भिंड से आया हूँ अटेर के पास जो कोतवाल गाँव है। तो मैंने सोचा सरकारी काम होगा सब, यहाँ तो सब प्राइवेट काम हो रहा है। बाजार से दवाई लिख रहा है, बाजार से दवाई आ रही है। मेरा दांत एक जो हिल रहा था ओरिजिनल, तो उसको हटना था। उसको हटाने की जगह उन्होंने पीछे वाला जो ओरिजिनल दांत था वो मेरा हटा दिया गया। ये किस तरीके से इलाज कर रहे हो? इस तरीके से मेरा फिजिकल खराब हो गया ना पूरा। दांत में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने दूसरा दांत निकाल दिया है, तो उसको अभी बात हो गई हमारी जो भी पीड़ित हैं उनको हम अलग से दांत भी लगवाने का पैसा देंगे, और जिस डॉक्टर ने ऐसा किया है उन पे FIR भी फाइल कराएंगे और उनको सस्पेंशन की भी कार्रवाई करेंगे। ये आपने मेरे संज्ञान में है, ये सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति है।
उनका सारा इलाज होगा, सारी सुविधाएं होंगी, आप निश्चिंत रहें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों पर राजनीति गरमाई है। विधायक पीसी शर्मा के बयान पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार किया। भदौरिया ने कहा कि कोरोना के शुरुआती दौर में प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन तब कांग्रेस ने एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस को कोरोना संक्रमण की रोकथाम से ज्यादा आईफा अवार्ड महत्वपूर्ण लग रहा था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर काम शुरू हुआ। कहा कि हो सकता है कि 1-2 ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी खराबी के चलते बंद हों, जिन्हें जल्दी सुधार लिया जाएगा। उन्होंने कोरोना पर कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दी। एक्चुअली कांग्रेस सिगुकोबाजी कर रही। जब आप चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, कोरोना खोपड़ी पे आ गया था, सर पे चढ़ गया था आके, आपने कोई मास्क लेके बाकी सब कोई चिंता की थी क्या? आप आईफा अवार्ड में बड़े जिसको कहते गदगदी के भाव में लगे हुए, तो हर प्रकार की ऑक्सीजन की व्यवस्था की हुई है। इसलिए मेरे मध्य प्रदेश के मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आप निश्चिंत होकर रहिए। और चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। सीडीएस बिपिन रावत और सशस्त्र बलों के अन्य जवानों की पार्थिव देह आज रात करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचेगी। सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जवानों के परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद रहेंगे। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी रात 9 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाकर किसान घर वापसी करेंगे। केंद्र सरकार ने 3 साल में विज्ञापन पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। ये विज्ञापन अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी है। भीमा कोरेगांव केस में सजा काट रहे एक्टिविस्ट और वकील सुधा भारद्वाज 3 साल बाद रिहा हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर को डिफॉल्ट जमानत दी थी। इसके बाद एनआईए ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश महिला कांग्रेस के 4 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसमें एक का नाम नूरी खान है। नूरी खान ने तवज्जो न दिए जाने को लेकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और फिर नाटकीय ढंग से कुछ समय बाद इस्तीफा वापस लिया। अब नूरी खान को इस्तीफे की पेशकश करने से 48 घंटे के भीतर पद मिल जाने पर पार्टी के भीतर विरोध के स्वर तेज हैं। नूरी खान के विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि नूरी की प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब हुई। हालांकि कांग्रेस नेता के मिश्रा का कहना है कि नूरी खान पार्टी की वफादार नेता हैं, खूब पसीना बहाया, इसलिए कमलनाथ ने उनको उपाध्यक्ष पद दिया है। वहीं नूरी खान ने पार्टी के भीतर उनके विरोधियों को कहा कि वे मेरा नहीं बीजेपी का विरोध करें। उधर बीजेपी ने तंज कसते कहा कि कांग्रेस आलाकमान के हालात हो गए हैं कि कोई भी कार्यकर्ता धमकी देता है और सीनियर लीडरशिप उसके आगे घुटने टेक देती है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है और कांग्रेस में गड़बड़ ही गड़बड़ है। अगर सीधे कमलनाथ जी फोन करें, जो मंत्रियों और विधायकों से नहीं बात करते थे, वो नूरी खान जी को बात कर रहे हैं। ऐसी खबर मीडिया में आ रही है। नूरी खान जी उनके बात कहने करने से एक फ़ोन कॉल से तुरंत मान भी जा रही हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो एक सेक्युलर लीडर के रूप में कांग्रेस पार्टी को पिलर हैं और वो किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि उनके संस्कार में, उनके विचारों में कांग्रेस की विचारधारा बसी हुई है। और आदरणीय कमलनाथ जी को मैंने ही इच्छा जाहिर की थी कि मैं प्रदेश में पोलिंग बूथ तक काम करना चाहती हूं ताकि हम सरकार बनाएं। तो कहीं ना कहीं ये पद उन्हें बड़ा लग रहा है, जो आपने जिस तरीके से बताया कि मेरे विरोधी हैं, लेकिन ये पद जिम्मेदारी वाला है, जवाबदारी वाला है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़मीन पर रहकर काम करना है। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में गंभीर रूप से घायल एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर है। वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। बताया जाता है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की फैमिली तीनों सेनाओं से जुड़ी है। वरुण सिंह इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। उनके पिता
रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह आर्मी में थे। केपी सिंह भोपाल में रहते हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं। भोपाल की कोर 24 से रिटायर्ड होने के बाद वो यहीं पर बस गए। उनके पड़ोसी और लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान और लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव पंडित ने यह बताया कि कुछ दिन पहले वरुण भोपाल आए थे और 10 दिन यहीं पर रुके थे। पड़ोसियों को भी बुधवार को मीडिया के जरिए हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि वरुण के पिता कुछ दिन पहले अपने छोटे बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह के यहाँ मुंबई गए। वहाँ से पूरा परिवार वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल पहुँच चुका है। इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति कोविंद के हाथों वरुण को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दो ढाई हफ्ते पहले आए थे यहाँ पे, तब मिले थे हम। तो उसके अलावा और बाकी तो उस टाइम तो इनको शौर्य चक्र का हम बधाई दी थी हम। अभी तो बोलते स्टेबल ही है और कुछ नहीं कह सकते। बस अभी हम भगवान से यही दुआ करते कि ठीक ठाक रहे। वरुण क्रिटिकल हैं लेकिन स्टेबल हैं, इलाज चल रहा है। 48 आवर्स डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन जैसे सभी इस तरह के किसी हादसे में होता है। तो लेकिन जो एक व्यक्तित्व वरुण का है, एक निडर और एक बैलेंस्ड और एक फाइटिंग स्पिरिट वाली चीज़ जो है, उस फाइटिंग स्पिरिट की वजह से आई एम वेरी श्योर कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच मौजूद हों। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसका आयोजन IBS 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21 हज़ार रुपये का इनाम दिया जाएगा।